नमस्कार, स्वागत है आप सबका GBN 24 पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं गया की एक खबर पर। गया जिले के नक्सल प्रभावित इलाका डुमरिया प्रखंड क्षेत्र के छक्करबंदा पंचायत अंतर्गत तारचुआ गांव में खरवार भोक्ता समाज विकास संघ की सम्मेलन रविवार को आयोजित हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि स्थानीय पूर्व मुखिया हरिहर सिंह भोक्ता और पूर्व सरपंच पुणे सिंह भोक्ता सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर स्वागत किया। इस दौरान वक्ताओं ने लोग को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को जगाने की जरूरत है। भोक्ता समाज की संस्कृति मजबूत होने के बावजूद कमजोर पड़ रही है। इसके लिए संगठन को मजबूत करना होगा। समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यह क्षेत्र नक्सल ग्रस्त इलाका है। एक समय था इस क्षेत्र में नक्सलियों की बंदूकें गरजने की आवाज और लाल सलाम की गूंज सुनाई दिया करती थी। आज भी कभी कभार नक्सलियों की बंदूकों की गरजने और बम धमाके की आवाज सुनाई देती है। ऐसे में इस क्षेत्र के बच्चों को खासकर आकर्षित है। यहाँ पर अच्छी शैक्षणिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। इस गांव में स्कूल है लेकिन अच्छे शिक्षक नहीं है। एक दुका सरकारी विद्यालय से ही यहाँ के बच्चे किसी तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कुछ बदलाव कुछ हुआ है, लेकिन हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी सुदूरवर्ती व नक्सल प्रभावित क्षेत्र के समाज से भटके बच्चों को शिक्षा की अलग जाकर बच्चों को उज्जवल शिक्षा दे और युवाओं और बच्चियों को शिक्षित बनाकर स्वरोजगार से जोड़े। इसके प्रति सरकार विशेष ध्यान दे, इसका हम लोग मांग करते हैं। वही समाज के अतिथियों ने कहा कि हमको अपने बच्चे को शिक्षित और सरल बनाने के लिए समाज के एक एक व्यक्ति को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं इस संबंध में भगवती सिंह भोक्ता बताते हैं कि यह क्षेत्र वर्षों से उपेक्षित रहा है। यह क्षेत्र नक्सल ग्रस्त एवं सुदूरवर्ती गांव है। इस गांव में आज भी नक्सलियों की कनक धमक की दहशत रहती है। पहले कभी यहाँ नक्सलियों के बंदूकें गरजने की आवाज और लाल सलाम की गंज सुनाई दिया करती थी और नक्सली में किस समांतर सरकार का फरमान जारी होता है। आज केंद्र और बिहार सरकार की कई कल्याणकारी उपलब्धि के कारण यहाँ के लोग कुछ शिक्षित हुए हैं। अब यहाँ पर पूरे दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज भोक्ता समाज के उत्थान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से समाज की उत्थान के प्रति और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए बात की गई है। यहाँ पर शिक्षा की घोर कमी है। यहाँ पर अच्छी शैक्षिक व्यवस्था नहीं है। एक या दो सरकारी विद्यालय है, लेकिन उसमें नाम मात्र की शिक्षा व्यवस्था है। सरकार लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई योजना चला रही है, लेकिन यहाँ पर इनकी कोई योजना धरातल पर नहीं उतरी। अगर सरकार शिक्षा पर विशेष फोकस करे तो यहाँ की जो बच्चे समाज से भटक कर इधर उधर चले जाते हैं वे समाज से जुड़े रहेंगे। हम लोग आज इसी उद्देश्य के साथ यह सम्मेलन आयोजित कर समाज से भटके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम अपने समाज के लोगों से कहें कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि आपके बच्चे गांव परिवार के साथ देश का नाम रोशन करें। वही मौके पर मथुरा सिंह भोक्ता ने बताया कि हमें अपनी जाति को मजबूत करने एवं विकास के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षा की बदौलत हम समाज को मजबूत कर सकते हैं, जिससे आगे बढ़ सकते हैं। आज इस गांव में बच्चों कुछ बनाने के लिए अच्छे अस्थायी विद्यालय और स्कूल होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ रोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करने की हमारी मांग सरकार से है। पहले यहाँ के लोग समाज से भड़क कर कहीं और चले जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। अभी भी जो कुछ लोग आज शिक्षा के कारण भटके हुए हैं, उन्हें जोड़ने के लिए सरकार कई योजना चलाकर मुख्य धारा से जोड़ रही है, लेकिन उनको चाहिए कि बच्चों को शिक्षा बनाने के लिए अच्छे शैक्षिक व्यवस्था की जरूरत है। इसके लिए सरकार से हम मांग करते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द अच्छे शैक्षिक व्यवस्था सरकार करे। वहीं इस दौरान छात्र प्रतिभा कुमारी और खुशबू कुमारी बताती हैं कि यहाँ पर अच्छी संस्था व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर अच्छे स्कूल और कोचिंग व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम लोगों को अच्छे शिक्षा मिल सके और हम लोगों को अपने जीवन को कुशल लक्ष्य पाने की सफलता मिल सके। इस दौरान बिहार एवं झारखंड से आई कई भक्तों ने अपनी समाज के उद्धार के प्रति कई बातें कही। इस मौके पर अनिल सिंह भोक्ता, मदन सिंह भोक्ता, पूर्व मुखिया हरिहर सिंह भोक्ता और पूर्व सरपंच पुणे सिंह भोक्ता सहित अन्य सैकड़ों लोग मौजूद थे। क्या कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ सर चल रहा है भोक्ता समाज सुधार सम्मेलन। इस सम्मेलन से शिक्षा
अच्छा शिक्षा का जयघोष हो रहा है कि समाज का कैसे दिया जाए और किस तरह से समाज को मार्गदर्शन किया जाए कि वो शिक्षा ग्रहण करने का रास्ता अपना ले। और मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसा ऐसा सूर्यवर्ती क्षेत्र में, इलाका में ऐसा ऐसा स्कूल गरीबों को पढ़ने के लिए मुहैया कराए जो हम लोग का बाल बच्चा आसानी से पढ़ सके। एक समय था कि यहाँ पर नक्सलियों की गुड़गुड़ाहट रहा करती थी, नक्सलियों की बंदूकें गरजनी की आवाज़ सुनाई देती थी, समाज के लोग भड़क जाते थे। जी जी, आज क्या परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर बहुत परिस्थितियाँ अच्छी हो गई है। जो हमारा बच्चे जो शिक्षा से थोड़ा सा दूरी बना हुआ था, थोड़ा शिक्षा थोड़ा स्तर बढ़ा। यहाँ अच्छा स्कूल, सरकार से मैं गुजारिश यही करूँगा कि यहाँ अच्छा स्कूल हो और अच्छा छात्रावास हो, जो लड़के में उस छात्रावास से रहकर पढ़ाई करे और भटके लोग समाज से भटके हुए समस्या से मुख्य धारा से जुड़ जाए। तो परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम भगवती सिंह भुक्का जी, ग्राम तारचुआ, पंचायत छकरबंदा, थाना डुमरिया, जिला गया, बिहार। किस चीज़ का सम्मेलन चल रही है, क्या आप लोग का मुद्दा है, किस लिए यहाँ पर सम्मेलन बैठे हुए? देखिए, हम लोग जो है से भोक्ता समाज से बिलोंग करते हैं और बिहार में हम लोग का एससी का दर्जा प्राप्त है। समाज जो है से बहुत दबला कुचला हुआ है। इस समाज को जो है से आप औरंगाबाद से उत्तर साइड में जाइएगा, उत्तरी बिहार में, तो इस जाति का नाम नहीं जानेगा। झारखंड में हमारे वीर सपूत नीलाम्बर पीताम्बर सिंह भोक्ता पलामू जिला के निवासी थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों की जो लड़ाई लड़ा था, इसमें अमिट छाप है। अभी भी डाल्टनगंज में, मेदिनीनगर में नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन जो है से इंदर सिंह नमधारी के द्वारा किया गया है। इसलिए इंदर सिंह नमधारी को भी मैं सबसे ज़्यादा प्रणाम करता हूं। और जागरूकता जो हम लोग जो है से इतना पीछे हैं पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, आर्थिक में, इसके चलते हम लोग संगठित हो रहे हैं कि बेटा बेटी को पढ़ाइए लिखाइए और जो सरकार का जो लाभ है उसको लीजिए। बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला नहीं है। और क्या क्या मांगे हैं? दहेज प्रथा को लेकर उठा रहे थे। देखिए, दहेज प्रथा बिहार झारखंड में भोक्ता एक ऐसी जाति है जो आज तक दहेज न ली है न दी है। और मैं सरकार के, अगर इस चैनल के माध्यम से सरकार के कानों तक आवाज़ जा रही है, तो मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि इस समाज को खोज करके, जिसका विवाह 18 लड़की का 18 के बाद और लड़का के 21 वर्ष के बाद होता है, खोज करके जो दहेज। आज क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का सर यहाँ मुख्य उद्देश्य है कि भोक्ता समाज जंगल में, अधिकतर जंगल में ही निवास करते हैं और आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शिक्षा का स्थिति बहुत गिरा हुआ है। इसलिए लगा हम लोगों को कि तमाम समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग को आगे न बढ़ के धीरे धीरे पीछे चलते जा रहे हैं। तो हम लोग एकत्रित होने का यही उद्देश्य है कि हम लोग एकजुट होकर के और विचार करके हम लोग आखिर पीछे क्यों चले जा रहे हैं। तो हम लोग अधिकतर जोर दे रहे हैं कि बिना शिक्षा के हम लोग अपनी सरकार का जो मुख्य सुविधा है वो हम लाभ नहीं ले सकते। एससी और एसटी के बीच में भी कुछ चर्चा चल रहा था कि आप लोग एसटी में हैं तो एससी में जाना चाह रहे थे, कुछ लोग आपके समाज के, कुछ लोग एसटी में ही रहना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग एसटी में भी और एससी में भी चर्चा इसलिए चल रहा है कि झारखंड में भोक्ता समाज को एसटी में दर्जा दिया गया और ऐसे एसटी योग्य भोक्ता समाज तो है ही, लेकिन कुछ लोगों को विचार, अपनी व्यक्तिगत विचार है कि हमारा बिहार में जो एसटी का जो आरक्षण है वह बहुत कम है और एसी का आरक्षण जो है से ज़्यादा है। इसलिए हमें एसी में ही रहने में फ़ायदा है। मतलब हम लोग अभी पूरी इसमें विचार नहीं कर पाए। और कुछ सरकार से मांग भी आप लोग का? मांग हम लोग की यही है कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जब बने थे तो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।